ओम शांति। कर्मातीत बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। पहले हमने समझा था कि कर्मातीत बनने में आने वाली बाधाएं क्या है। उसमें था कि हद के सहारे का भरोसा, फिर सेवा साथी का सहारा, साकार साधनों का सहारा, फिर रॉयल धागों को जानो, है ना, सोनी हीरन नहीं चाहो। तो अब है कि कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ क्या करें। नंबर 1 है इन स्मृतियों में रहो। डबल पोजीशन। डबल पोजीशन कौन सा है? डेटी पोजीशन और गॉडली पोजीशन। डेटी पोजीशन यानी देवत्व, और इस समय का गॉडली ईश्वरीय पोजीशन हाईएस्ट है। इस समय सभी गॉडली पोजीशन में रहकर हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने की रूहानी पढ़ाई करते हैं। देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पोजीशन हाईएस्ट पोजीशन लेते हैं। तो यह एक पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं। तो यह हुआ साकारी पोजीशन, और दूसरा है निराकारी पोजीशन। तो एक है हम सभी आत्माएं हीरो पाठधारी आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो यह दोनों पोजीशन स्मृति में रहे। कर्मातीत बनने के लिए सबसे पहले यह याद रहना जरूरी है। तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे जब यह याद आएगा कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हीरो पाठधारी हैं और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो जब यह याद आता है तो फिर कर्म और संकल्प भी दोनों श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो मर्यादाओं का उल्लंघन हो, मर्यादाओं के और ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए ये दोनों ही पोजीशन स्मृति में रहनी होंगी, तो माया की ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। फिर है कि सभी अवितरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार ऊपर से यानी श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठी चक्कर पर आती हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार लेकर सेवा के प्रति कर्म करने के लिए इस देह में पुरानी दुनिया में आते हैं, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। तो अवतार सदा परमात्म पैगाम लेकर आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्म पैगाम देने के लिए, परमात्म मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। तो यह देह अब आपकी देह नहीं रही, क्योंकि परमात्मा को दे दी। ये देह भी, ये मन भी, ये मन बुद्धि संस्कार सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया, मन मना भव। तो अब ये सब कुछ किसका है? परमात्मा का। तो सब तेरा कहा तो सब कुछ परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं। तो यह देश सेवा के लिए बाप ने लोन लिया है, लोन में दे दिया। तो लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता है? आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की बन गई, तो मैं और मेरेपन से छूट गए। तो मैंपन सिर्फ एक बेहद रहा। मैं बाप का, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ। तो यह बेहद का मैंपन रहा। हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न बनाता है, विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन और मेरे के फेरे मिलाता है। हद का मेरापन नहीं, बेहद का मेरापन। तो बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। हद का मेरापन फेरे मिलाता है यानी फंसाता है, और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है।
बेहद का मेरापन है मेरा बाबा। तो हद छूट गई ना। अवतार बन देगा आधार ले, सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन लिया अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए। इसको और कोई अर्थ व्यर्थ कार्यों में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं है। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी हीरो पाठधारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा है। इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्परेरी समय के लिए आए हो और फिर जाना भी है। अब जाना है यह सदा रहता है, ये सदा याद रहता है। अवतार है, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरी तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। ऐसे अनुभवी मूर्त होना अच्छा। ये महावाक्य अव्यक्त वाणियों से लिए गए हैं। इसमें दूसरा बताया है कि मंजिल अथवा निशाना सदा सामने रखो। अच्छा डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। जब निराकारी देश के निवासी समझेंगे, अपने आप को उस निराकार देश के वासी समझेंगे तो निराकारी स्थिति रहेगी। तो साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझ कर चलना। एक है सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना, और दूसरा है निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा का भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। यह मनसा में भी कोई विकार ना आए। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी यह हैं दो निशाने। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, तो जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी ना बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। इससे पहले है आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मन से संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता ना हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो वह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। फिर बताया नंबर 3, इसमें कर्म की गुह्य गति जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो। कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हैं, परंतु समय पर काम में ना आने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कभी भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए वशीभूत हो जाते हो। वशीभूत होना अर्थात भूतों का आवाहन करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। ज्ञान स्वरूप होने के कारण व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर
कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज़्यादा है। इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने के कारण जो चाहे वह कर नहीं पाती। महसूस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी वे अनुभव नहीं कर पाते। तो इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं और न रह सकते हैं। इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हम कर्म करें, तब ही कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं। उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी अगर बड़ा दिखाई देता है, तो ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती हो जाएगी। कि इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है। छोटी छोटी गलतियां हैं, यह तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनो। फिर बताया कि हलचल में भी अचल रहो। हलचल हो रही है लेकिन उसमें भी अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर अचल। फाइनल पेपर में चारों तरफ की हलचल होगी। एक तरफ वायुमंडल व वातावरण की हलचल और दूसरी तरफ व्यक्तियों की हलचल, तीसरी तरफ सर्व संबंधों की हलचल, चौथी तरफ आवश्यक साधनों की अप्राप्ति की हलचल। तो ऐसे चारों तरफ की हलचल के बीच अचल रहना, यही फाइनल पेपर होना है। किसी भी आधार द्वारा अधिकारीपन की स्टेज पर स्थित रहना, ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर के समय सफलता मुहूर्त बनने नहीं देगा। वातावरण तो तब याद की यात्रा हो, वातावरण हो तब याद की यात्रा हो, परिस्थिति ना हो तब स्थिति हो, अर्थात परिस्थिति के आधार पर स्थिति व किसी भी प्रकार का साधन हो तब सफलता हो। ऐसा पुरुषार्थ फाइनल पेपर में फेल ना पास कर देगा। इसलिए स्वयं को बाप समान कर्मातीत बनाने की तीव्र गति करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।